साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद हैं। आइए हम आचार्य हजारी प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनके बचपन का नाम वैजनाथ द्विवेदी था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 19 मई 1979 में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था। प्रमुख साहित्यिक कृतियां: उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976, निबंध कल्पतरु, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, अशोक के फूल, बसंत आ गया आदि। आलोचना हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर आदि। संपादन पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, नाथ सिद्धों की बानियां आदि। पुरस्कार पद्म भूषण 1957, टैगोर पुरस्कार 1966, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा। सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है जो आत्मकथानक शैली में लिखी गई है। व्योमकेश शास्त्री, हजारी जी का छद्मनाम, ने यह उपन्यास लिखा। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदु। यह आत्मकथा के रूप में लिखा गया हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें ऐतिहासिक पात्रों के साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। यह राजा हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। उपन्यास में अनेक उत्सवों, त्योहारों, नृत्य गान, जन्मोत्सव आदि का भी वर्णन किया गया है। द्विवेदी जी ने तत्कालीन वातावरण प्रस्तुत संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। जैसे उपन्यास के प्रारंभ में लिखा गया है, अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के प्रमुख पात्र निम्न हैं। बाणभट्ट मगध प्रदेश के प्रख्यात वात्स्यायन वंश से उत्पन्न हुआ था। पिता चित्रभानु भट्ट, मूल नाम दक्ष भट्ट, चचेरा भाई का नाम उड्डुपति। अल्पायु में मातृ सुख से वंचित, 14 वर्ष की आयु में पितृ स्नेह से वंचित। बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो जाने के कारण बाणभट्ट आवारा बन गया, इसलिए जनपदवासी उसे पंड, पूंछ कटा बैल कहते थे। कालांतर में इसी बंड शब्द को संस्कृत करके उसने स्वयं को बाणभट्ट के नाम से अभिहित किया। बाणभट्ट ने प्रख्यात तार्किक एवं बौद्ध भिक्षु वसुभूति को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। 2 कृष्णवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन की अनुज, स्थानवीश्वर के प्रख्यात नीतिश, राजनीति के प्रकांड। 3 विग्रह वर्मा, मौरवरी राज यशोवर्मा का सेवक, वीर एवं साहसी सेनानायक।
मौर्य वंशी के प्रति अटूट श्रद्धा। 4. लौरिक देव, भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी, एक शिक्षित किंतु नीति कुशल, वीरता एवं सत्यता का प्रतीक। 5. अघोर भैरव, वाम मार्गी साधक, सत्याश्रयी अवधूत। 6. सुगत भद्र, बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य, परम विद्वान, स्त्री पात्र। 1. भट्टिनी उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारी पात्र है। वह देवपुत्र तुवर मिलिंद की अत्यंत रूपवती कन्या है जिसका अपहरण कर लिया जाता है। वह बाणभट्ट से प्रेम करती है। उपन्यास की नायिका बाणभट्ट, देव की प्रेमिका, देवपुत्र तुवर मिलिंद की अपहृता कन्या। निपुणिका एक अस्पृश्य जाति की कन्या थी जिसका विवाह उस कांधविक वैश्य के साथ हुआ था जो भड़भूजे से सेठ बना था। विवाह के 1 वर्ष बाद ही वह विधवा हो गई थी। वह एक कुशल अभिनेत्री है जो बाणभट्ट से प्रेम करती है। उपन्यास की नायिका प्रभावान्विति के आधार पर बाणभट्ट की प्रेमिका, बाल विधवा, कुशल अभिनेत्री, राजकुल की परिचारिका। 3. महामाया, वाम मार्ग में दीक्षित सन्यासिनी, पहले मौर्य नरेश गृहवर्मा की रानी, कूलूतराज की कन्या, विवाह से पूर्व अघोर भैरव की वाग्वदत्ता और कालांतर में शिष्य। 4. सुचरिता, उपकथा की नायिका, विरति विज्र की पत्नी, नारायण की उपासिका। 5. गणिका मदनश्री, नारायण की उपासिका। अन्य पात्र, एक कंचुली व भ्रव्य, 2 विरति वज्र, 3 शार्विकल, 4 देवी मंदिर का पुजारी, 5 महाराजा हर्षदेव, 6 वसुभूति, 7 उड्डुपति, 8 अघोरघट, 9 वर मिलिंद, 10 चारुस्मिता। बाणभट्ट की आत्मकथा। उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहले हम इस उपन्यास के नायक बाणभट्ट के प्रमुख कथन की चर्चा करते हैं। बाणभट्ट के प्रमुख कथन निम्न हैं। इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरित्री में संभव हुई? वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम के देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म करा के ही कवि गौरव का अनुभव करे? साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूं। मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता हूं। मैं मोह और लोभवश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता हूं। मैं बड़भागी हूं जो इस महिमा शालिनी राजबाला की सेवा अवसर पा सका। क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? निपुणिका बहुत अधिक सुंदर नहीं थी। उसका रंग अवश्य शेफालिका के कुसुमानल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी चारुता संपत्ति उसको आंखें और अंगुलियां ही थीं। अंगुलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्य उपासना समझता हूं। भट्टिनी के चारों ओर एक अनुभव राशि लहरा रही थी। मैं थोड़ी देर तक उम्र शाभा को देखता रहा। मन ही मन मैंने सोचा कि कैसा आश्चर्य है, विधाता का कैसा रूप विधान है। न जाने क्यों मन ने ला गया था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अंत अवसाद की जड़ डिमा छाई हुई है। देवी, तुम्हें निश्चय ही वह शक्ति है जिससे म्लेच्छ जाति का हृदय संवेदनशील बनेगा। उनमें उच्चतर साधना का संचार होगा। वे सम्मानित भूमि का सम्मान सीखेंगे। निपुणिका में इतने गुण हैं कि वह समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती है, पर हुई नहीं। इतने दिनों में मैंने उसके चरित्र में कोई कलुष नहीं देखा।
भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। लज्जा, जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है, चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकते। निपुणिका के प्रमुख कथन निम्न हैं। 1. तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि वह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट पत्थर का नहीं। 2 भट्ट, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। 3. मैं अपने को हाड़ मांस की गठरी से अधिक समझने लगी। तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट। 4. तुम असुर गृह में आब्ध लक्ष्मी का उद्धार कर सकते हो। मदिरा के पंख में डूबी कामधेनु को उबारना चाहते हो। बोलो, अभी मुझे जाना है। 5. प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। 6. प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या विभाजित करके छोटा कर देते हैं। 7. अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। अन्य प्रमुख कथन। एक, मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के अभाव में मुरझाया हुआ छिपा बैठा है। भट्टिनी। 2. तुम सच्चे कवि हो। मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। भट्टिनी। तुम ब्राह्मण हो आर्य, पृथ्वी के देवता हो आर्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। वृद्ध महिला। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। आचार्यपाद। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है, उसी की पूजा कर। बाबा, जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते, तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। बाबा, पुरुष निःसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। महामाया। स्त्री प्रकृति है, वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। महामाया। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। अघोर भैरव। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, आर्य। सुचरिता। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है, महामाया। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। योगी। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। चारुस्मिता। बाणभट्ट की आत्मकथा। उपन्यास के बारे में विद्वानों के कथन। डॉ नामवर सिंह के अनुसार बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार ऐतिहासिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ वह अकेला ही है। डॉ शशिभूषण सिंघल के अनुसार उपन्यास की कथा मूल रूप से प्रेम त्रिकोण की है, किंतु उसमें प्रवृत्त पात्रों के संयम और समर्पण भावना के कारण कथा में असाधारण गरिमा आ गई है। निपुणिका बाण की सरलता स्निग्धा पर अनुरक्त है और बाण भट्टिनी के पावन व्यक्ति का भक्त है।
तीनों पात्र अपनी भावना को व्यक्त कर उसकी गरिमा कम नहीं करते। वे आत्मलीन और स्थिर हैं। उनका कार्य जगत, उनका भाव विभोर अंतरालय है। डॉ जगदीश कनक के अनुसार आधुनिक बसाल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है, तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा में सामंती मूल्यों की अस्वीकृति के साथ साथ सामान्य मानवीय विशिष्टताओं की प्रतिष्ठापना है। यह उपन्यास जितना ऐतिहासिक है उतना ही सामाजिक भी। डॉ लक्ष्मी सागरवार ने हिंदी उपन्यास सन्नी सुषमा प्रियदर्शिनी प्रे 252 बाणभट्ट की आत्मकथा की मूल आत्मा कविता की है। ललित इतिहास की मानवतावादी भूमिका बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाबूलाल आछा हेस प्रंजी द्विवेदी के उपन्यास पृष्ठ 49 उपन्यासों में इतिहास की समाजवादी व्याख्या का दृष्टिकोण भी धराया है। हमारा सारा इतिहास मानव के सारे विकास क्रम पर विश्वास को लेकर चल रहा है। सारे संघर्षों, युद्धों और द्वंद्वों के बीच मनुष्यता ही अपने पथ पर आगे बढ़ रही है। यह उपन्यास ला मिजराइल, हेनरी एस वाक तथा वॉर एंड पीस मानवतावादी परंपरा में आ सकता है। डॉरा रघुवंश ऐतिहासिक उपन्यास प्रकृति एवं स्वल्पसम। गोविंद पूर्व 92। बाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक, प्रसिद्ध बाणभट्ट की लेखन शैली की विडंबना प्रस्तुत करना, और दूसरे, हिंदी पाठकों को संस्कृत साहित्य के विशेषतः बाणभट्ट के उज्जवल सौंदर्य बोध की समृद्ध अवगत देना। डॉ देवराज उपाध्याय प्रतिक्रियाएं प्री 119। हमारे विचार से आत्मकथा उनकी कार्यत्री प्रतिभा एवं गद्य लड़ाने की प्रकृति का स्वाभाविक परिणाम है। डॉ हरदयाल आधुनिक हिंदी उपन्यास संबसम नरेंद्र मोहन प्री 100